महान परमेश्वर जो हमें विश्राम देता है, उस विश्राम देने वाले परमेश्वर के वचन से आज हम देखेंगे गिनतियों की पुस्तक उसका पहला अध्याय और उसके 45 से लेके 47 पद तक। जी। इसलिए जितने इस्राएली 20 वर्ष या उससे अधिक आयु के होने के कारण युद्ध करने के योग्य थे, वे अपने पितरों के घरानों के अनुसार गिने गए और वे सब गिने हुए पुरुष मिलाकर 6,03,550 थे। इनमें लेवीय अपने पितरों के गोत्र के अनुसार नहीं गिने गए। जी मेरे प्रिय, हम यहाँ पे देखते हैं कि ये पहली जनगणना है जो कि इस्राएल में हो रही। दिस इज द फर्स्ट सेंसस जो इस्राएल में हो रहा है और ये मिस्र देश से निकलने के 2 साल के बाद में ये सेंसस जो है, ये जनगणना जो यहाँ पे हो रही है। और हम यहाँ पे पाते हैं कि जब ये जनगणना हुई सो इसमें वो लोग जो कि 20 साल से ऊपर थे और जो कि 60 साल से कम के थे, वो आदमी लोग जो कि युद्ध में जा करके लड़ाई को लड़ सकते थे, उनकी गिनती जो है 6,03,550 लोग यहाँ पे 6 लाख वो लोग हैं जो कि युद्ध में जा करके लड़ सकते हैं। इसमें लेवियों की गिनती नहीं है, इसमें उन लोग की गिनती नहीं जो कि 60 साल से ऊपर है, इसमें गिनती उन लोग की नहीं जो कि 20 साल से नीचे के हैं, और लेडीज की, महिलाओं की इसमें कोई गिनती नहीं है। अगर आप ये सारी गिनती को मिला लें तो तकरीबन ये 20 लाख लोगों से भी ज्यादा लोग थे जो कि मिस्र से निकल कर क्या आने पाए। अगर आपको याद हो तो 400 साल पहले जब याकूब अपने परिवार के साथ में मिस्र देश में आता है तब इनकी गिनती सिर्फ 70 लोगों की थी। 70 लोगों का परिवार जो है ये मिस्र देश से शुरू करता है और 400 साल में हम देखते हैं कि 70 लोगों से बढ़ करके ये 20 लाख लोगों से भी ज्यादा हो जाते हैं। 20 लाख लोगों से भी ज्यादा हो जाते हैं। कितना बड़ा परमेश्वर का अनुग्रह, कितनी सामर्थ के साथ में परमेश्वर के बीच में काम किया और ये छोटी सी गिनती से बढ़ करके कितने बड़े नंबर्स में आ जाते हैं। पर सिर्फ यही काफी नहीं है, आप स्मरण करें कि मिस्र देश में बहुत लंबे समय तक के ये बहुत सख्त गुलामी में थे, बहुत लंबे समय तक के ये बहुत सख्त गुलामी में थे और इतना क्रूर वो शासन था कि राजा ने, फिरौन ने ये आज्ञा निकाल दी थी कि जितने बच्चे जो लड़के पैदा होंगे वो मार दिए जाएंगे और या तो उठा करके उनको नील नदी में फेंक दिया जाएगा। इतने सख्त कानून के बावजूद, इतने लंबे समय तक के गुलामी में रहने के बावजूद भी मेरे प्रिय हम देखते हैं कि ये लोग 70 लोगों से बढ़ करके आज ये 20 लाख लोगों से भी ज्यादा है। उन तमाम चीजों के बावजूद जो वहां पे होने पाई, मेरे प्रिय हम देखते हैं कि परमेश्वर की वफादारी इनके जीवन में रहने पाई। उन तमाम चीजों के बावजूद वो सख्त समय, वो सख्त गुलामी जिसमें से होकर के ये लोग गुजरे, हम देखते हैं मेरे प्रिय कि परमेश्वर का अनुग्रह का हाथ इनके ऊपर बना रहा, परमेश्वर का फजल इनके ऊपर बना रहा और ये लोग 70 लोगों से बढ़ करके आज 20 लाख लोग हैं जो कि मिस्र देश से निकल करके आए हैं। मेरे प्रिय, इस सख्त गुलामी में तो इनको मिट जाना चाहिए था, ये तो खत्म हो जाते, they would have been extinct, इनको तो मिट जाना चाहिए थे मेरे प्रियो। उस सख्त गुलामी में, जिस गुलामी में ये थे उसकी वजह से शायद ये खत्म हो जाते। पर मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर कितना महान है, हमारा परमेश्वर कितना महान है, उसकी वफादारी हमारे जीवन में रहती है। हम चाहे कैसे मार्ग से होके क्यों नहीं गुजरे मेरे प्रियो, चाहे आपको महसूस हो या आपको महसूस ना हो, परमेश्वर हमारे साथ में रहते और वो हमारी सुरक्षा बनते और वो हमको आगे की ओर लेके जाते। मेरे प्रियो, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, हो सकता है जिस मार्ग से होकर के आप गुजर रहे हो वो आपके लिए बड़ा सख्त हो, वो आपके लिए बहुत टफ हो और हो सकता है कि आपको आगे का रास्ता दिखाई ना दे रहा हो और आपको लगता हो कि शायद ये परेशानियां आपको ले जाएंगी और आपको खत्म कर देंगी। मेरे प्रियो, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि आप परमेश्वर को कस के पकड़ें, आप परमेश्वर को कस के पकड़ें। अगर परमेश्वर आपके साथ में मेरे प्रियो, अगर परमेश्वर को आप अपने साथ में लेकर के चले, आप ये निश्चय जान लें, आप ये निश्चय जान लें कि आप अपने विरोधी
के ऊपर जय को प्राप्त करेंगे। आपके विरोधियों की कल्पना आपके विरोध में जो है वो सफल नहीं होने पाएंगी। और जब आप इस मौसम से बाहर निकलेंगे, जब आप इस मौसम से बाहर जाएंगे, आप देखेंगे कि आपने बहुत ज्यादा उन्नति की, हालेलुया। बहुत ज्यादा उन्नति की है। मेरे प्रिय, हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का फजल का, उसके अनुग्रह का, जो हमारे ऊपर बना रहता है, जो हमारे ऊपर बना रहता है। मेरे प्रिय, क्या एक खूबसूरत बात है मेरे को, इतनी सख्त गुलामी के बावजूद, इतनी सख्त गुलामी के बावजूद भी जहां पे इनको मिट जाना चाहिए था, जहां पे शायद इनको खत्म हो जाना चाहिए था, ये इतनी बड़ी गिनती में निकल कर के आ रहे हैं, इतनी बड़ी गिनती में निकल के आ रहे हैं। मेरे प्रिय, क्या खूबसूरत बात है, परमेश्वर का फजल हमारे जीवन के ऊपर रहता है, परमेश्वर की दया हमारे जीवन के ऊपर होती है, परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन के ऊपर होता है। मेरे प्रिय, मैं आपको उत्साहित करूंगा, आप उस सब गुलामी को मत देखें, आप दुष्ट के आक्रमण को मत देखें, आप अपने बंधनों को मत देखें, आप परमेश्वर को आमेन। आप परमेश्वर को देखें, आप परमेश्वर को पकड़े, आप परमेश्वर को थामे। और मैं आपको उत्साहित करता हूं मेरे प्रियो, जब आप इस गुलामी से बाहर निकलेंगे, जब आप इस मौसम से बाहर निकलेंगे, जरूर से आप उन्नति के साथ, आमेन, जरूर से आप उन्नति के साथ में इस मौसम से बाहर आने पाएंगे। God is faithful, परमेश्वर वफादार है। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, परमेश्वर एक वफादार परमेश्वर है। आप मत डरें, आप मत घबराएं, आप दुश्मनों को देखे, आप तकलीफों को देखे, आप लड़ाई झगड़ों को देखे, आप कमी घटी को देखे, आप मत डरें, आप मत घबराएं। परमेश्वर वफादार परमेश्वर है, परमेश्वर प्रेम करने वाला परमेश्वर है, और वो यदि हमारे साथ में, हम जरूर से विजय को प्राप्त कर पाएंगे, चाहे कैसी परिस्थितियां क्यों नहीं हो, चाहे कैसा विरोधी क्यों नहीं हो, चाहे कैसा मौसम क्यों नहीं हो, हम विजय को प्राप्त करेंगे और हम उन्नति को प्राप्त करने जा रहे हैं। हालेलुया। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, आप खुश रहें, आप आनंदित रहें, आप मगन रहें, आप दुष्ट को देख करके, दुश्मनों को देख के आप मत डरें, आप मत घबराएं। परमेश्वर आपके साथ में, और निश्चय हमारा भला ही होगा। अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता, जबकि आपकी प्रतिज्ञा है, ना तो मैं तुझे कभी छोड़ूंगा और ना तो मैं तुझे कभी त्यागूंगा। आपने हमको अपनी आंख की पुतली बनाकर रखा है प्रभु जी। हम अपने सारे प्रियों के लिए प्रार्थना करना चाहते, हर वो घाटी, चाहे वो किसी भी उद्देश्य से क्यों ना हमारे जीवन में आए, प्रभु आपके लोगों के लिए तो बढ़ोतरी रखी गई है, आपके लोगों के लिए तो उन्नति रखी गई है। हमारे सारे प्रियजन जो इस समय हमारे साथ में मिलके प्रार्थना में है, प्रभु हम उनके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। वो उन्नति, वो विश्वास, वो भरोसा जो हमारे अंदर आपके प्रति होना चाहिए कि आप हमेशा हमको हर परिस्थिति में केवल बढ़ाने की सोचते हैं, उन सब के जीवन में प्रभु जी हमारे सारे प्रियों के जीवन में आप ऐसे काम करें कि नकारात्मकता कोई भी हमारे जीवन में जड़ ना पकड़ने पाए। आपकी जो सुंदर योजना है कि हम बड़े कुशल से रहें, हर दिन बलवंत होते चले जाएं, सामर्थित होते चले जाएं, वो योजना हमारे हर एक जन के जीवन में यीशु के नाम से पूरी होने पाए। पवित्र आत्मा आपकी विशेष सहायता अपने प्रियों के लिए मांग लेते हैं, जिन क्षेत्रों में निर्बल है वो आपसे अच्छा हमें कौन बलवंत बना सकता है। हमारे प्रियों की सहायता करें, क्योंकि आपने ठाना है कि हमको जय दे। इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं। Amen and amen. Hallelujah. प्रभु आपको बहुत आशीष दे। God bless you. जय मसीह। जय मसीह की।